दोस्तों आज हम समास की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। समास का सबसे पहले परीक्षा में ये देखना पड़ता है कि समास के प्रश्न कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हमें समास का अर्थ पता होना चाहिए। उसके बाद हमें समास के प्रकार कितने होते हैं वो पता होना चाहिए और समास के एक उदाहरण पूछे जाते हैं। एक समास से कुल समास कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न आता है समास की परिभाषा से संबंधित और एक आता समास के विग्रह से संबंधित। दोस्तों समास में मुख्य रूप से ये 5-6 प्रश्न बनते हैं। समास का अर्थ क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं, समास का कोई उदाहरण देकर के समास का नाम पूछ सकते हैं, समास कुल कितने प्रकार के होते हैं, समास की परिभाषा पूछ सकते हैं, समास का विग्रह पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे समास में समास के अर्थ के बारे में। देखो दोस्तों समास का अर्थ होता है छोटा रूप, दूसरा इसका नाम होता है संक्षिप्त रूप। जैसे उदाहरण की दोस्तों हम बात करें तो समास उदाहरण दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। देखो समास का अर्थ होता है छोटा रूप। ये बोलते हैं इतना बड़ा नहीं लेकर के इसका छोटा रूप लिखो, तो इसका छोटा रूप होगा दोस्तों दही बड़ा। कहने का अर्थ यह है कि ये बीच में लिखा दही में डूबा हुआ, तो समास का अर्थ होता है छोटा रूप। तो छोटा रूप क्या होगा दही बड़ा। तो बीच में जो विग्रह होते हैं ये किस काम के नहीं है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। दूसरा उदाहरण की बात करें तो सीता का पति, इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा सीता पति। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे समास की परिभाषा के बारे में। दूसरा नंबर समास की परिभाषा। दोस्तों परिभाषा में क्या होता है, समास में दो या दो से अधिक पदों के सार्थक योग को समास के नाम। दोस्तों परिभाषा दो या दो से अधिक पदों के सार्थक योग को समास के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों समास का अर्थ होता है छोटा रूप या संक्षिप्त रूप। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, इसका संक्षिप्त रूप होगा दही बड़ा। सीता का पति, इसका संक्षिप्त रूप होगा सीतापति। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक पदों के सार्थक योग को समास के नाम से पुकारा जाता है। अब तीसरा पॉइंट समास के प्रकार। दोस्तों समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। यदि आपसे पूछे पदों के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर समास, पदों के आधार पर समास होते हैं 5 प्रकार के। कुल समास होते हैं 6 प्रकार के, पदों के आधार पर समास होते हैं 5 प्रकार के। दोस्तों अब सबसे पहले समास का नाम है अव्ययभाव समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 पद होते हैं। पहले पद में हमेशा आएगा उपसर्ग और दूसरा पद होगा संज्ञा। दोस्तों अव्ययभाव समास की परिभाषा है जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे हम अव्ययभाव समास के नाम से पुकारा जाता है। और दूसरी विशेषता अव्ययभाव की समास की यह है कि एक जैसे 2 पद लगातार हो उससे हम अव्ययभाव समास कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें अव्ययभाव समास की, तो जैसे हमें यहां लिख दे यथा
शक्ति। इसमें पहला पद है यथा, दूसरा पद है शक्ति। यथा पहला पद है उपसर्ग, शक्ति पद हो जाएगा संज्ञा। इस तरह से हम लिख देते हैं दूसरा शब्द प्रतिदिन, प्रतिकूल। और जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो, दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अब यहाँ दूसरा पढ़ने बड़ी भाषा में एक जैसे दो पद, जैसे माता देश माता, पिता देश पिता। दोस्तों एक जैसे शब्दों की यदि वापस पुनरावृत्ति हो, वो भी अव्ययभाव समास के अंतर्गत माना जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा अव्ययभाव समास में सबसे पहले समास का अर्थ पढ़ा, फिर समास की परिभाषा पढ़े, फिर समास के प्रकार पढ़े। प्रकारों में नंबर 1 हमने अव्ययभाव पढ़ा। आगे जो प्रकार नंबर 2 और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।